दोस्तों, किसी भी कार्य में असफलता का मुख्य कारण हमारे मन का डर होता है। किसी काम को शुरू करने से पहले ही हम सोच लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। जैसे हिरन की दौड़ने की रफ्तार करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरन के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मित्रों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा उसको कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। पुराने समय की एक कहानी है कि मसोहर नाम का एक छोटा सा राज हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ कुछ चंद दिनों के भीतर ही पड़ोसी राज अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के सामने हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वह अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा कि राजन, अब हम पर जब जान पर बंधी गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि अब हम आज ही पड़ोसी राज पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटा है, हम उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तब मंत्री ने कहा कि राजन, हमारे पड़ोसी राज की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है। अभी उन पर हमला कर दिया तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो उम्मीदें बनेगी। ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो हमारा विनाश तो तय है, क्योंकि कुछ दिन में पड़ोसी राज हम पर कुछ करने ही वाला है। राजा को बात अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राजा के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने चल दिए। पड़ोसी राज में जाने से पहले सेना को एक विशाल नदी के ऊपर बना पुल पार करना था। जैसे ही सेना पुल पार करके पड़ोसी राज में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हमें विजय प्राप्त करनी है या फिर यहीं मरकर प्राण त्याग देने हैं। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को ही मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद किए थे, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सारे रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए। अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दिए, क्योंकि आपके पास असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत दो। डरो नहीं, कोई भी समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है। जुट जाइए, सफलता आपकी राह देख रही है।